हम लोग इस समय गेस्ट लोग को हम लोग स्वागत करेंगे। हम लोग के बीच में यूथ लोग सामने आएंगे। ओके, हम लोग का रेवरेंड सनी मंगराती हम लोग का मुख्य गेस्ट, हम लोग जोर से हाथ ताली देंगे। नेक्स्ट आशीष विश्वा, मेरा छोटा भाई। मेरा मामा प्रकाश विश्वास। अंकल ताली नहीं थमना चाहिए, जोर से ताली मारते रहिए। और हम लोग का एक जन है पेमा दादा, जोर से हाथ ताली देंगे। थैंक यू। बच्चा और बहुत अच्छा, और हम ताली रुकने नहीं बोले थे, बजाते रहिए बजाते रहिए। बिना बोले पास्टर को खदा लगा दिया। ठीक है, जोर से हाथ ताली देंगे। ओके, थैंक यू। यस, अच्छा ठीक। आज इस समय हम हृदय में हालेलुया हालेलुया, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरको धन्यवाद हो। परमेश्वरले उहाँको शीतलता ल्याउँदै हुनुहुन्छ यस समय। परमेश्वर अपने शीतलता प्रदान कर रहे हैं इस समय। हालेलुया हालेलुया, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अचम्बनी उदयको काम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हम लोग का परमेश्वर जो है वो अचम्म और उदय रीति से काम करता है। उहाँ आश्चर्य कर्म गर्ने परमेश्वर वो हुनुहुन्छ। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार एकचोटि हामी परमेश्वरलाई ताली बजाएर महिमा दिनेछौँ। एक बार हम परमेश्वर को ताली देके महिमा देंगे। पास्टर लोगिन अनि जति पनि लिडरशिप टिम हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद। यहाँ पास्टर जी और वहाँ के जितने भी सारे लीडर्स टीम है, मैं वहाँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हामीलाई यो वेलकम एकदम न्यानो गरम दिनमा अझै न्यानो वेलकम दिनुभयो। ये इतना गर्मी दिन में फिर अच्छा से वेलकम लंबल को दिया, इसलिए हम लोग पास्टर जी और वहाँ के सारे टीम को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनमा हामी गइहाल्नेछौँ। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर लागी जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। कतिजना परमेश्वरको वचन सुन्नका लागि एकदमै उत्तेजित हुनुहुन्छ? कितना जन है इधर में जो अभी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उत्सुकता से भरे हुए हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनको लागि रोटी भोजन हो। परमेश्वर का वचन वो हमारे लिए जीवन की रोटी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी एउटा शक्तिशाली समयमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस समय हम एक शक्तिशाली समय के अंदर प्रवेश हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। यो दिनहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको महिमाको दिन भनेर पनि भनिन्छ। इस समय को परमेश्वर के महिमा के दिन को भी कहा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। यसलाई अन्तिम दिन अन्तको समय पनि भन्छ। इसको अंतिम दिन और अंत के समय भी कहा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। सारा संसारमा अन्धकार छ। पूरे संसार अंधकार में है। सारा संसारमा नाना प्रकारको समस्या छ। सारा संसार में समस्या से भरा हुआ है। लडाई छ, लड़ाई है, अनिकाल छ, अनिकाल है। विभिन्न अवस्था परिस्थितिमा संसार गइरहेको छ। बहुत से बुरे ख्यालों में संसार अभी गुजर रहा है। साथीलाई भन्नुहोस् त तिमी असाधारण हौ। आपका बगल का साथी को कह दीजिए आप असाधारण है। असाधारण मतलब आप ऑर्डिनरी नहीं है। असाधारण का मतलब क्या है? आप ऑर्डिनरी नहीं है, आप ऐसे ही नहीं है, आप कुछ के लिए इधर खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। जब तपाईले घामलाई बादललाई आज्ञा दिनुहुन्छ, जब परमेश्वर बादलों को आज्ञा देता है, जब आप बादलों को आज्ञा देंगे अनि भन्नुहुन्छ बादल आएर यो घामलाई ढाकिदे, बादल आके इस सूरज को ढक दे, किनभने गरम भइरहेको छ, क्योंकि हम लोग को गर्म हुआ है, हुन्छ, ये हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बारिश हुँदैछ, अगर बारिश हो रहा है,
पानी रोकिनुपर्छ। वो रुकना पड़ेगा। पानी रोकेन भने तपाईँको काम हुँदैन। अगर बारिश नहीं रुका तो काम नहीं होगा आपका। बारिश यीशुको नाममा बारिश रोकिजा भन्नुहुन्छ। अगर आप कहेंगे कि तो यीशु के नाम में आप उसको भी आज्ञा देंगे, बारिश रोकिन्छ। वो बारिश भी रुक जाएगा। तपाईँ असाधारण हुनुहुन्छ। आप असाधारण है, अद्भुत रीति से बनाया हुआ है। तपाईँ अलौकिक हुनुहुन्छ। आप एक अद्भुत रीति से तपाईँ तैयार अलौकिक हुनुहुन्छ। आप अद्भुत रीति से तैयार हुआ किनभने है। परमेश्वरको आत्मा तपाईँ भित्र छ। क्योंकि हालेलुया परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर वास करता है। हालेलुया। हालेलुया। जीवित परमेश्वरको आत्मा तपाईँ भित्र वास गर्छ। जीवित परमेश्वर के आत्मा आप और मेरे ऊपर वास करते हैं। प्रेरित 3 अध्यायमा पत्रुस अनि यूहन्ना प्रेरित 3 अध्याय में हम देखेंगे पत्रुस और यूहन्ना के विषय में। दोपहरको समयमा उनीहरू प्रार्थना गर्न गइरहेको छ। जब वो दोपहर के समय में प्रार्थना कर रहा था, सुन्दर भन्ने फाटक गेट छ त्यहाँनिर। वहाँ पर सुंदर फाटक और द्वार वो देखते हैं। अनि त्यो फाटकमा चाहिँ त्यो मन्दिरमा चाहिँ मानिसहरू प्रार्थना गर्नु जान्छ। उस फाटक में वो लोग देखते हैं कि एक मंदिर के अंदर सारे इंसान लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। अनि हामीलाई थाहा छ और हम लोग को पता है मन्दिरको बाहिर मान्छेहरूले भिख माग्नेहरूलाई राखेको हुन्छ। और मंदिर के आगे क्या रहता है आपको पता है, बहुत से भिखारी हो मंदिर के बाहर खड़ा रहते हैं। त्यहाँ पनि राखिदिएको थियो। जब पौलुस और सीला जा रहा था उस समय पर भी मंदिर का आगे में बहुत सा भिखारी बैठे हुए थे। त्यहाँनिर एकजना व्यक्ति थियो, उसले पैसा माग्दै थियो, दान माग्दै और थियो। उन भिखारियों में से एक भी भीख मांग रहा था। अनि पत्रुस अनि यूहन्ना जब पत्रुस और यूहन्ना जा त्यो रहा जग्गामा था, ठिक्कै पुग्छ। जब उस जगह पे पहुंचा दे दे बाबा दे दे भन्दैछ। और वो भिखारी ने पत्रुस और यूहन्ना से मांग रहा था। पत्रुसले के भन्यो तपाईँलाई थाहा छ? जब पत्रुस ने क्या कहा आपको पता है? सुन चाँदी मसँग छैन, कोई धन संपत्ति मेरे पास नहीं है, मसँग एउटै कुरो छ। मुझ में एक ही बात है। हालेलुया। हालेलुया। तपाईँलाई थाहा छ त्यो एउटा कुरो के थियो? वो एक बात क्या था उसके पास आपको पता है? यीशु। हालेलुया। हालेलुया। तपाईँको साथमा यीशु छ। आपके पास भी यीशु है। तपाईसँग पवित्र आत्मा छ। आपके साथ पवित्र आत्मा है। यसै कारण चाहिँ हामी अलौकिक व्यक्तिहरू। इसीलिए हालेलुया। हम अद्भुत रीति से तैयार किया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। पत्रुसले भन्छ सुन चाँदी मसँग छैन, पत्रुस कहता है सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, एउटै कुरो मसँग छ। एक ही चीज मेरे पास है। नासरतको यीशु ख्रिस्टको नाम उठ अनि हिँडडुल गर। मैं कहता हूँ नासरत के यीशु के नाम में तो अभी उठ और खड़ा हो जा। अनि तुरुन्तै उसी वक्त त्यो व्यक्ति वो लंगड़ा उफ्रिँदै परमेश्वरलाई प्रशंसा दिँदै त्यहाँबाट गए। वो हालेलुया। खड़ा हो गया और परमेश्वर के महिमा देने लगा। यो परमेश्वर यो यीशु तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ। वो परमेश्वर वो यीशु ख्रिस्ट आज के अंदर है। यीशु तपाईँ अनि म भित्र हुनुहुन्छ। यीशु आप और मेरे भीतर में रहता है। पवित्र आत्मा तपाईँ अनि म भित्र हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा पिता वो आप और मेरे अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। हामी अचम्मको समयमा हामी आएको छ। मैले अघि भन्दै थिएँ हामी एउटा रोमाञ्चक समय, रोमाञ्चक दिनहरूमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। अभी अब पहले मैं बता रहा था, अभी हम अक्षम्य का समय में आ गए, अनंत का समय में आ गया है, एक रोचक समय में हम लोग आ गए अभी। हालेलुया। हालेलुया। यो दिनको सुरुवात चाहिँ पहिलो शताब्दीबाट सुरु भयो। इस दिन का शुरुआत से पहले शताब्दी से शुरू हो रहा था। यीशुको समयबाट सुरु भयो। यीशु के समय से भी शुरू हुआ था। फेरि पेन्टिकोस्टको दिनमा जब पवित्र आत्मा माथिल्लो कमरामा आयो, फिर पेन्टिकोस्ट के दिन में जब पवित्र आत्मा आ गया, त्यो साधारण व्यक्तिहरूको जीवनबाट यो काम सुरु भयो। वो साधारण विश्वासियों के जीवन से अचम्म का काम शुरू होने लग गया। अब समय तपाईँ अनि मेरो। आज समय आइए, समय अभी आपका है। हालेलुया। तपाईलाई थाहा छ यो चेलाहरूको लागि यहुदीहरूले के भनेको थियो? वो जो परमेश्वर के चेले लोग के लिए यहूदी लोग क्या कह रहा था? प्रेरित 17 को 6 मा यसरी भन्छ, प्रेरित कर्म 17 अध्याय उसके 6 पद में ऐसा लिखा हुआ है, यिनीहरू नै हो, यिनीहरू ये लोग ही है जसले हाम्रो संसारलाई उलट पुलट गरिदिएको थियो। ये लोग ही है जो इस संसार को उलट पुलट करना चाहता है।
चाहता गरेको कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। अब यो समयमा और इस समय में परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई राख्नु भएको छ। आप और मुझे परमेश्वर ने इस जगह पे रखा हाम्रो है। जीवनद्वारा अपना मेरे जीवन द्वारा हामीबाट हम लोग से यो संसारलाई परमेश्वरले उलट पुलट गर्न चाहनुहुन्छ। इस संसार को परमेश्वर जिस तरीके से उस संसार को उलट पुलट किया थे चेलों के द्वारा, आज और आप और मेरे द्वारा परमेश्वर इस संसार को उलट पुलट करना चाहते हैं। हामी कमजोर छैनौँ। हम लोग कमजोर नहीं है। हामी कमजोर छैनौँ। हम लोग कमजोर नहीं है। रोग बिमारहरूलाई हामी अधिकार गर्न सक्छौँ। रोग और कष्टों पर हम लोग अधिकार कर सकेंगे। शैतान दुष्ट आत्मा अशुद्ध आत्मामाथि हामी अधिकार गर्न सक्छौँ। शैतान के ऊपर हम लोग अधिकार कर सकेंगे। लुका 10 को 18, 19, 20हरूमा यसरी भन्छ। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 का 18 अध्याय में हम लोग ये पाते हैं। जब चेलाहरू सुसमाचार प्रचार गरेर फर्किँदै थियो, जब चेला लोग सुसमाचार प्रचार करके जब आ रहा था, यीशुलाई रिपोर्ट दिँदै थियो, यीशु को रिपोर्ट करने आ रहा था, परमेश्वरलाई चेलाहरूलाई यीशुले यसरी भन्दछ। जो चेले परमेश्वर के पास आके यीशु को ये बता देता है। यीशुले चेलाहरूलाई यो भन्दछ, यीशु ने इस चेलो लोग से ये कहा, बिच्छी अनि सर्पहरूमाथि अधिकार तिमीहरूलाई दिएको छ। आज मैं तुम्हें बिच्छू और सर्प के ऊपर अधिकार देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यही अधिकार चाहिँ तपाईँ अनि मलाई पनि परमेश्वरले दिनुभएको छ। वही अधिकार आज आप और मुझे परमेश्वर ने दे के रखा है। किन? क्यों? किनभने हामी परमेश्वरको पुत्रहरू हौँ। क्योंकि आज हम परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। हालेलुया। रोमी 8 को 19 ले यसरी भन्दछ, रोमी 8 के 19 में ऐसा लिखा हुआ है, सृष्टिले परमेश्वरको पुत्रहरू कहिले प्रकट हुन्छ भनेर पर्खिरहेको छ। ये सारे जगत सारे सृष्टि परमेश्वर की उत्पत्ति कब होगा बोल के रुका हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। अनि हामी यो समयमा आएको छौँ। आज हम उसी समय पर आया हुआ है। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रहरूलाई यस पृथ्वीमा प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। और अभी परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्ट को इस संसार में प्रकट करने वाले हैं। पुत्र भन्दै गर्दाखेरि दिदी बहिनी आमाहरूले ओ यो त दाजुको भाइहरूको लागि मात्र नसम्झिनुहोस्। जब हम बेटे को संशोधन करते हैं तो जैसे लेडीज लोग है, जैसे स्त्री है, वो नहीं समझे कि हम लोग का लिए नहीं है, ये सभी हम लोग के ऊपर है, सारे मनुष्य जाति के ऊपर है। ये हामी सबै चाहिँ परमेश्वरले हामी सबैलाई परमेश्वरले हेर्दै गर्दाखेरि पुत्रहरूको रूपमा हेर्नुहुन्छ। जब परमेश्वर हमें जिस नजर से देखता है, सब हम और आपको बेटी संतान के रीति से वो देखता है। हालेलुया। हालेलुया। रोमी 8 का 19 एक बार पास्टर जी। रोमी 8:19। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। रोमी 8 का 19। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हालेलुया। हालेलुया। सृष्टिले परमेश्वरको पुत्रहरू प्रकट हुनको लागि पर्खिरहेको छ। आज सृष्टि परमेश्वर के सृष्टि को दूसरे आगमन के लिए रुका हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। एउटा पुत्र, एक पुत्र प्रकट गरिएको थियो। प्रकट किया हुआ था। त्यो पुत्र, वो पुत्र पुरानो नियमको सेन्ट्रल फिगर अथवा पुरानो नियमको केन्द्रीय व्यक्तित्व थियो। पुराने नियम में तो वो सबसे ज्यादा एकदम केंद्र इम्पोर्टेंट वही था। पुरानो नियमले त्यो पुत्रको बारेमा प्रतिज्ञा गरेको छ। पुराने नियम में हम देखते हैं तो वो पुत्र के विषय में पहले से वर्णन किया हुआ है। व्यवस्था अनि अगमवक्ताहरूले यो पुत्रको बारेमा साक्षी दिएको छ। पहले अगमवक्ता लोग, भविष्यवक्ता लोग इसके विषय में पहले साक्षी दे चुका था। पुरानो नियम, पुरानो करारलाई पढ्यो भनेदेखि यो व्यक्ति अथवा यो पुत्रको बारेमा हामी वर्णन गरेको हामी पाउँछौँ। जब हम पुराने नियम को पढ़ता है तो इस सारे विषय में ये जो करार किया हुआ है पुत्र के विषय में हम सारे वही पाते हैं। गलाती 4 को 4 मा यसरी भन्दछ,
इन द फुलनेस अफ टाइम, अनि यो समयको पुरो हुवाईमा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यस पृथ्वीमा प्रकट गर्नुभयो। हालेलुया। हालेलुया। या गलाती 4 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि अपने समय पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में प्रकट किया हुआ है। यो पुत्र जसलाई परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको थियो, यो पुत्रको नाम चाहिँ यीशु थियो। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस पुत्र को प्रकट किया, जिस पुत्र को इस संसार में भेजा, उस पुत्र का नाम से यीशु ख्रिस्ट है। गलाती 4:4। हेलो। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। समयको पुरो हुवाईमा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई स्त्रीद्वारा भेज्नुभयो। हालेलुया। समय का पूरे होते हुए एक स्त्री के अनुसार परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा इस संसार में। अब अझै पनि सृष्टिले परमेश्वरको पुत्रहरू कहिले प्रकट हुन्छ भनेर पर्खिरहेको छ। फिर भी और तब भी सृष्टि और परमेश्वर को फिर आगमन के लिए रुका हुआ है। परमेश्वर के पुत्र फिर कब प्रकट हो गए, उसी के लिए रुका हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। अनि यो समय परमेश्वरको महिमाको समयमा चाहिँ परमेश्वरले अब फेरि पनि आफ्नो पुत्रहरू जो तपाईँ हुनुहुन्छ हामीलाई प्रकट गर्न गइराख्नु भएको छ। और इस समय अभी परमेश्वर आपसे और मुझसे परमेश्वर के पुत्र को प्रकट करने के लिए अभी खड़ा हुआ है। हालेलुया। 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 परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। अभी परमेश्वर आप और मुझे चलाएंगे। शैतान पनि भाग्छ जब हामी प्रकट हुन्छौँ। जब हम लोग परमेश्वर के नाम में आगे आएंगे तो शैतान आपके जब हामी प्रकट हुन्छौँ रोग बिमारहरू भाग्छ। जब आप आगे आएंगे परमेश्वर के नाम पे तो रोग बीमारी हम लोग से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैले अघि भन्दै थिएँ अब यीशु फेरि प्रकट यहाँनिर जन्मनु हुन्न नयाँ गरेर। अब तभी हम बोल रहा था कि यीशु प्रभु फिर यहाँ नया करके जन्म नहीं लेगा। यीशु हामी भित्र हुनुहुन्छ। यीशु हम लोग के अंदर है। पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा पिता हम लोग के अंदर है। अब यीशुले तपाईँ अनि मलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। अब यीशु और आप और मुझे इस्तेमाल करने चाह रहा जैसे है। तपाईँ अनि म प्रकट हुन्छौँ, जैसे हम परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे, यीशुको महिमा हुन्छ, यीशु प्रकट हुनुहुन्छ। तब यीशु का महिमा हम लोग को जीवन से होगा, तब यीशु हम लोग को जीवन से प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वरको पुत्रहरू को हो त? परमेश्वर के बेटा बेटियां कौन है? पुत्र कौन है? बाइबल में क्या लिखा है? पुत्र लिखा है ना, रोमी 8:19। क्योंकि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की परमेश्वर बात के जो पुत्र रही के प्रकट होने की बात जो रहे। परमेश्वरको पुत्रहरू। परमेश्वर के पुत्र। सो मैले भन्दै थिएँ तपाईँ परमेश्वरको पुत्र भनेर भन्दै थिएँ। मैं बोल रहा था आप सभी परमेश्वर का पुत्र है। तर परमेश्वरको वचनले कसलाई चाहिँ परमेश्वरको पुत्र भन्छ? लेकिन परमेश्वर का वचन जो हम लोग के पास है ये किसको पुत्र घोषित करता है? तो जोसुकै परमेश्वरको पुत्र हुन पाउँदैन रहेछ। मन चाहे जो भी चाहे वो परमेश्वर का पुत्र हो नहीं सकता। अघि बिहान हामीले बेलुर चर्चमा हामीले सुन्दै थियौँ। आज सुबह हम लोग बेलूर चर्च में सुन रहे थे। परमेश्वरको हृदय अनुसारको व्यक्ति हुनको लागि परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति होने के लिए, परमेश्वरको नजिकको व्यक्ति हुनको लागि, परमेश्वर के निकट का व्यक्ति होने के लिए, परमेश्वरले प्रेम गर्ने व्यक्ति हुनको लागि, परमेश्वर ने प्रेम किया व्यक्ति होने के लिए परमेश्वरको वचनले के भन्छ त्यो कुरो हामीले गर्न पर्छ। परमेश्वर का वचन जो आप और मेरे लिए बोलता है उसको पूरा करना है हमसे। त्यस्तै प्रकारले इसी प्रकार से परमेश्वरको पुत्रहरू को चाहिँ हो भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ। परमेश्वर का पुत्र कौन है तो इसमें परमेश्वर का वचन से हम देखेंगे। परमेश्वरको पुत्रहरू त्यो जो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा जन्मेको छ।
परमेश्वर का पुत्र वो है जो पवित्र आत्मा के अभिषेक पाए हुए व्यक्ति है। जन्मेको हाँ, जब पवित्र आत्मा के अभिषेक से जन्मा हुआ त्यो व्यक्तिहरू जो पवित्र आत्माको अगुवाईमा चल्दछ त्यो व्यक्तिहरू परमेश्वरको पुत्रहरू हुन्। हालेलुया। वो व्यक्ति जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हैं वो व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। रोमी 8:14 मा लेखेको छ, रोमी 8 अध्याय उसके 14 पद में लिखा हुआ है, For all who are led by the Spirit of God are sons of God. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। हालेलुया। जोसुकै परमेश्वरको पुत्र हुन सक्दैन रहेछ। जो कोई परमेश्वर का पुत्र होने नहीं सकेगा। म परमेश्वरको पुत्र हुँ भनेर हामी आफैलाई भन्छौँ तर आत्माको अगुवाईमा हामी हिँड्दैनौँ भने चाहिँ त्यो हुँदैन। मैं अपने आप को घोषणा करता हूँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा का अगुवाई पर मैं नहीं चलता, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैं नहीं पाया हूँ तो मैं पुत्र घोषित नहीं करूँ। आत्माको अगुवाईमा चल्नु भनेको के हो? आत्मिक अगुवाई में चलने का मतलब क्या है? तो जो आत्माको अगुवाईमा चल्छ जो भी आत्मा का अगुवाई में चलते हैं वो सत्यमा जिउँछ। वो सत्य में जीते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 6:13 मा यसरी भन्दछ, यूहन्ना 6 अध्याय उसके 13 पद में ऐसा लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा चाहिँ सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा वो जो है वो सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्माले तपाईँ अनि मलाई सत्यतामा अगुवाई गर्छ पवित्र आत्मा पिता आप और मुझे सत्यता में अगुवाई करते हैं अनि हामी सत्यतामा जिउँछौँ। और हम लोग सत्य में जीते हैं। हामीलाई उहाँले सत्यता देखाउनुहुन्छ। परमेश्वर हमारे ऊपर सत्यता देता है और हमसे सत्यता बह जाता है। हालेलुया। हालेलुया। त्यही व्यक्तिहरू जो परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा हिँड्छन् उनीहरू नै परमेश्वरको पुत्रहरू हो। वही व्यक्ति जो आत्मा के अगुवाई में चलते हैं वही परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वरको पुत्रहरू सत्यमा हिँड्छ। परमेश्वर का बेटा लोग सब भी सत्यता में चलते हैं। यो हाम्रो दार्जिलिङमा एउटा फेमस उदाहरण छ। ये हम लोग का दार्जिलिंग में एक फेमस बात है। जब हामी सत्यको कुरा आउँछौँ जब हम लोग सत्य का बात करते हैं यो उदाहरण हामी दिन्छौँ। ये उदाहरण हम लोग देते हैं। सपोज हाम आशिष ब्रदर अनि मेरो 10 बजी बजारमा भेट्ने प्रोग्राम मिलाएको छ। अगर मैं और पास्टर सनी 10 बजे हम लोग बाजार में हम लोग का भेंटघाट है अथवा मुलाकात करने का समय है। आशिष दाजु 10 बजी बजारमा आइपुग्छ और मैं 10 बजे वहाँ बाजार में पहुँचता हूँ। कफी डेमा बसिरहेको छ। कॉफी लेकर बैठा हुआ हूँ। खै पास्टर बाउ त आएन त। पास्टर बाबू नहीं आ रहा है। 10 बजी भनेको थियो। 10 बजे बोला था। एकपल्ट म फोन गर्छु और एक बार हम फोन करेंगे। फोन उठाएर आशिष दाजले पास्टर सनीलाई फोन लाउँछ। एक बार आशीष दा पास्टर सनी को फोन लगाता है अनि पास्टर सनीले हेलो और पास्टर सनी बोलता है हेलो जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह पास्टर जी। म आइपुगे कफी डेमा। हम तो पहुंच गया कॉफी हाउस में। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? आप कहाँ पर है? अनि पास्टर सनीले भन्छ और पास्टर सनी बोलता है अभी मैं गाड़ी में हूँ। अभी मैं गाड़ी में हूँ। बहुत ट्रैफिक जाम है। बहुत ट्रैफिक जाम है। मैं 5 मिनट में पहुँचूंगा। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। वास्तव में पास्टर सनी चाहिँ पास्टर सनी घरबाट निक्लेर ट्याक्सी स्ट्यान्डमा हिँड्दैछ। अभी तो गाड़ी में बैठा ही नहीं, वो घर से तो अभी निकल के टैक्सी स्टैंड पर जा रहा है। मैले झुट बोले कि सत्य बोले? मैं झूठ बोला या सत्य? झुट। झूठ। धेरैचोटि यो प्रकारको झुटलाई हामीले राम्रै हो भनेर भन्छ। कभी कभी हम ऐसे छोटे छोटे झूठ कर लेते हैं और हम समझते हैं कि यह अच्छा है, कुछ बुराई नहीं है। एक तो अच्छा सा नाम भी दिया है, एउटा राम्रो नाम पनि दिएको छ सफेद झुट। हाँ, ये इसका लिए एक अच्छा नाम है सफेद झूठ। तर परमेश्वरको पुत्रहरूले झुट बोल्दैन। परमेश्वर का बेटी पुत्र लोग कभी झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। किन?
क्यों? किनभने परमेश्वरको पुत्रहरू चाहिँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा हिँड्छ। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जो है वो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा सत्य हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा पिता सत्य का आत्मा है। जॉन चैप्टर 16 वर्स 13। यूहन्ना 16 का 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। आमीन। जब सत्यको आत्मा आउँछ, जब सत्य का आत्मा आता है, सत्यको आत्माले तिमीलाई सत्यतामा गाइड गर्नेछ। तब आपको सत्य का आत्मा आपको सत्य मार्ग पर डोराएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तपाईँ अनि मेरो जीवनमा सत्यको आत्मा अर्थात् पवित्र आत्मा छ। तब आप और मेरे जीवन में सत्य का आत्मा और पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वरको पुत्र कोहरू हुन्? परमेश्वर का पुत्र कौन है? रोमी 8 को 13। रोमी 8 अध्याय उसके 13 पद। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आमीन। 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 परमेश्वरको पुत्रहरू चाहिँ जो परमेश्वरको आत्मा अनुसार जिउँछ, उनीहरू सत्यतामा मात्र होइन तर उनीहरूले आफ्नो शरीरलाई के गर्छ? मार्छ। जो परमेश्वर का पुत्र होता है वो सत्य के मार्ग पर, सत्यता उसके अंदर सत्य से खाली नहीं चाहता है, लेकिन अपने आप को मार देता है। हालेलुया। हालेलुया। पाप व्यभिचारको मार्छ। पाप व्यभिचार से वो भागता है। अशुद्धतालाई मार्छ। अशुद्धपन को वो मार देता है। वही पास्टर यू रेड द सेम थिंग नो? वही आपने वही पढ़ा ना, आत्मा शरीर का मारता है, वैसे ही लिखा है ना? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ओके ओके, और पढ़ दीजिए कंप्लीट। मरोगे। ओके। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिख, बट इफ थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट यू आर पुटिंग टू डेथ the evil deeds prompted by the body, you shall live forever. So, पवित्र आत्मा हाम्रो शरीरलाई के गर्छ? मार्छ। पवित्र आत्मा हम लोग का शरीर को मार देता है। शरीर भनेको यो शरीर होइन। शरीर बोलने से ये अब जो हम लोग जी रहे वो शरीर नहीं है। फिर हम परमेश्वर का पुत्र है बोल के घर में जाके छुरी लेके आपका शरीर को मत काटना है। नहीं, शरीर का काम, शरीर का काम जो हम लोग करते हैं, आप लोग बाइबल में पाते हैं ना, शरीर का काम। आत्मिक मानिसले अथवा आत्माले अशुद्धतालाई मार्छ। पवित्र आत्मा जो अशुद्ध बात है, जो हम लोग को नहीं करना है, उन बातों को आपके जीवन से हटा देता है। कामुकतालाई मार्छ। काम वासना को वो मार देता है। मूर्ति पूजालाई मार्छ। मूर्ति पूजा को मार देता है। मंत्र तंत्र को मार्छ। तंत्र मंत्र को मार देता है। घृणा को मार्छ। घृणा को वो नष्ट कर देता है। घमंड को मार्छ। घमंड को नष्ट कर देता है। आरिस ईर्ष्या को मार्छ। और आरिस ईर्ष्या को मार देता है। हर प्रकार को लत आदतहरूलाई मार्छ। हर प्रकार के बुरी आदतों को हम लोग का जीवन से वो नष्ट कर देता है। अश्लीलतालाई मार्छ। अश्लीलता को वो मार देता है। त्यसै परमेश्वरको पुत्र हुँदैन। ऐसे ही परमेश्वर का पुत्र हम लोग नहीं बनेंगे। जो परमेश्वरको आत्माद्वारा, आत्माको अगुवाईमा चल्छ, जो परमेश्वर के आत्मिक अगुवाई पर चलते हैं, उसले आफ्नो शरीरको पापहरूलाई उसले के गर्छ?
मार्दै जान्छ। वो अपने शरीर के पापों को मारते हुए चलते हैं। हालेलुया। गलाती 5 अध्यायमा हामी देख्छौँ शरीरको गलीते 5 अध्याय में हम लोग देखेंगे शरीर के अभिलाषा लिखा हुआ है ना, वहां पर जितना भी वो जो है लिखा हुआ वो सारे पापों को पवित्र आत्मा मार देता है। वही पहले पास्टर शनि यही बोलना चाहता है कि आप शरीर को मार दोगे। ऐसे जो आदत है उसी को आप पवित्र आत्मा पिता आप और मेरे जीवन से नष्ट कर देंगे। गलाती 5 अध्यायमा यसरी पनि लेखेको छ, आत्मा अनि शरीरको जहिले पनि लडाई भइरहेको छ। गलती 5 अध्याय में अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आत्मा और शरीर के हर समय संघर्ष होते रहेगा अथवा लड़ाई होते रहता है। आत्मालाई शरीरले दबाउन चाहन्छ, आत्मा को शरीर दबाना चाहता है, तर तपाईँ अनि म चाहिँ लेकिन आप और मैं हामी चाहिँ पवित्र आत्मामा हिँड्नु पर्छ। जब हम लोग पवित्र आत्मा में हम लोग चलने पड़ता है। गलाती 5:25 गलती 5:25 यहाँनिर लेख्दछ, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। देख यदि हामी आत्माद्वारा जीवित छौँ भनेदेखि हामी आत्माद्वारा चल्छौँ। अगर हम लोग अगर पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं अथवा पवित्र आत्मा से जीवित है तो हम लोग आत्मिक रूप से चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्माद्वारा हामी जन्मेको छौँ भनेदेखि पवित्र आत्मा से अगर जन्मा हुआ हम है तो अनि आत्मामा हामी जिउँछौँ भनेदेखि अगर आत्मा में अगर जीवन जीते तो हामी परमेश्वरको पुत्रहरू कहलाइनेछ। उसके बाद हम लोग को परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कसलाई चाहिँ परमेश्वरको पुत्र भन्छ? किसको परमेश्वर को पुत्र कहता है? बाइबलले यसरी भन्दछ, बाइबल इससे कहता है, पिताले जसलाई प्रेम गर्छ उसलाई परमेश्वरले पुत्र भनेर भन्नुहुन्छ। पिता जो जिसको प्रेम करता है उसी को पुत्र घोषित करता है। पहिलो यूहन्ना 3:1 पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 1 पद, Behold what manner of love the Father had bestowed upon us that we should be called the sons of God. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं। हालेलुया। और हम हैं भी। हालेलुया। जसलाई पिताले प्रेम गर्छ जिसको पिता प्रेम करता है उनीहरूलाई परमेश्वरको पुत्र भनेर भनिन्छ। उन्हीं लोगों के परमेश्वर का पुत्र का अधिकार दिया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर आपको प्रेम करता है। यसै कारण तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ। इसीलिए आज आप यहाँ पर हैं। यसै कारण तपाईँ परमेश्वरलाई आराधना दिँदै हुनुहुन्छ। इसीलिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। बाहिर बसिराख्नु भएको छ, बाहर में बैठे हुए हैं। गरममा साह्रो परिरहेको छ तर पनि यहाँ बसिराख्नु भएको छ। गर्मी में आपको बहुत तकलीफ हो रहा है फिर भी आप इस जगह पर हैं। किन? क्यों? किनभने परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम करता है। जसलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ जिसका परमेश्वर प्रेम करता है उसलाई मेरो पुत्र, मेरो छोरा, मेरो छोरी भनेर परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। उसी को परमेश्वर अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार देते हैं। हालेलुया। 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 म यहाँ आएँ है, यहाँनिर वर्शिप हुँदै थियो अनि हाम्रो यहाँ ब्रदरहरू पास्टरहरू हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूको सर्ट हेरे पानीमा डुबाएको जस्तै भिजिरहेको थियो। जब मैं इधर में वर्शिप हो रहा था, जब मैं आया तब मैं देख रहा था कि इधर के वर्शिप टीम और पास्टर जितने सेवक है उनके कपड़ा सारे भीज गया। लगता है कि बाल्टी में से अभी पानी में से निकाल के रखा है। किन? क्यों? किनभने उहाँहरूलाई थाहा छ क्योंकि उन लोगों को पता है कि उहाँहरूलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। उन लोग परमेश्वर आप लोगों से प्रेम करता है। ओ म त परमेश्वरको पुत्र हुँ। ओ मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पौलले भन्छ, पौल कहता है ख्रिस्टको प्रेमदेखि मलाई केले अलग गर्न सक्छ? परमेश्वर का प्रेम से मुझे क्या चीज अलग कर सकता है? हालेलुया। हालेलुया। जसलाई परमेश्वरले प्रेम गर्छ, जिसे परमेश्वर प्रेम करता है, जसलाई थाहा छ परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्छ, जिसको पता है कि परमेश्वर मुझे प्रेम करता है, तरवारले नहीं हम लोग का अगौटे फल से, न हाम्रो धर्म कर्मले, नहीं हम लोग का धर्म कर्म से, नहीं होइन, नहीं होइन, ये सब चीज से नहीं। हामी पापी हुँदा नै जब हम लोग पापी ही थे
हाम्रो लागि उहाँ मर्नुभयो। परमेश्वर तभी आप और मेरे लिए मारा गया। यही हो प्रभुको प्रेम। यही है परमेश्वर का प्रेम। तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर आपको प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो। अपने एकलौते पुत्र को वो दे दिया। उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस्, जो कोई वहां पर विश्वास करे नाश न हो तर अनन्त जीवन पाओस्। परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर आपको प्रेम करता है। हामी सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हम सभी को परमेश्वर प्रेम करता है। यसै कारण पवित्र आत्माले हामी भित्रबाट गवाई दिन्छ अनि भन्छ अब्बा पिता भनेर हाम्रो हृदयबाट पुकार्दछ। त्यो अधिकार हामीले पाएको छौँ। हालेलुया। इसीलिए आप और मेरे हृदय से निकलता है हे पिता हे अब्बा बोल के पवित्र आत्मा पिता वो गवाही देता है कि हम परमेश्वर का पुत्र और पुत्री है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्छ। परमेश्वर आपको में पाप बार बार आता है और पाप का मतलब क्या है? परमेश्वरको वचन उल्लङ्घन गर्नु। ये परमेश्वर का वचन जो आप और मुझे दिया गया उसका उल्लंघन करना पाप है। गलाती 5 मा अघि भन्दै थियो शरीरको कामहरू। गलती 5 अध्याय में हम देख रहे थे शरीर के जितने भी काम है अभिलाषा है जो चाहिँ परमेश्वरको वचनको विपरीत छ, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। जब यो कुरोहरूमाथि हामी विजय पाउँछौँ, जब ये सारे लिखा हुआ चीज में हम जब विजय पाएंगे शरीर के अभिलाषाओं का ऊपर, परमेश्वरले हामीलाई पुत्र भन्नुहुन्छ। तब परमेश्वर आप और मुझे पुत्र घोषित करेंगे। जब संसारमाथि हामी विजय प्राप्त गर्छौँ, जब संसार के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेंगे, परमेश्वरले हामीलाई पुत्रहरू भन्नुहुन्छ। परमेश्वर आप और मुझे पुत्र घोषित करेंगे। जब संसारको शैलीबाट हामी माथि स्वर्गीय राज्यको शैलीमा हामी जिउन थाल्छौँ, इस संसार के जो शैली है एक स्तर है, उस स्तर से बढ़कर जब हम स्वर्गीय स्तर पे जाएंगे, स्वर्गीय राज्यको शैलीमा हामी जिउँछौँ, जब स्वर्ग राज के शैली पर हम पहुंच जाएंगे स्तर पर, परमेश्वरले पुत्र भन्नुहुन्छ। परमेश्वर आप और मुझे पुत्र घोषित करेगा। हालेलुया। 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 परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। परमेश्वर को महिमा मिले। हामी हाम्रो शरीरलाई हामी जब हामी मार्छौँ, जब हम शरीर को मार देते हैं अथवा शरीर के अभिलाषाओं का, शरीर के बुरे कामों को जब हम मार देते हैं, हामी आत्माको भरमा हामी हिँड्छौँ। जब हम आत्मा के भर में चलेंगे, यो पापहरूमाथि हामी विजय प्राप्त गरिरहेको हुन्छौँ। जितने भी पाप जो लिखा हुआ है बाइबल में उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आदम अनि हवाले गरेको त्यो ओरिजिनल पापको कुरा गरेको होइन, त्योबाट प्रभुले हामीलाई छुटकारा मुक्ति दिइसक्नु भएको छ। जो आदम और हवा ने पाप किया उस पाप से तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हमें छुटकारा दे चुका है। फिर भी हाम्रो जीवनमा हामी पाप गर्छौँ। हम लोग अपने जीवन में पाप कर बैठते हैं। अघि उदाहरण एक्जाम्पल दिएको जस्तै तभी मैं एक उदाहरण दे रहा था, एग्जाम्पल दे रहा था। म हेस्टिङ्स आइपुग्नु आँटे, मैं वेस्टिंग पहुंचने वाला हूँ। रुको रुको थोड़ा वर्शिप और लंबा करो। थोड़ा आगे बढ़ाओ, अभी मैं पहुंच रहा हूँ, 2-5 मिनट लगेगा। लेकिन मैं अभी वो ब्रिज, कौन सा ब्रिज है? हुगली का उधर पार में ही हूँ। अभी मैं तो उधर हुगली भी नहीं आया हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन 2-3 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा। और मैं बोलूँगा, म भन्छु म हुगलीको पार हेस्टिङको नजिकमा छु। और मैं ऐसे उधर में रहकर फिर बोलता हूँ नहीं मैं अपने नजीक आ गया, अब आने ही वाला हूँ। किसी ने ऐसा बात किया है? आप लोग में से कभी आप लोग ऐसा बात करते हैं? नहीं किया? वाह, सबके लिए ताली। आप लोग अगर नहीं किया है तो आप लोग के लिए ताली। कभी भी ऐसा नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते आप लोग? आप लोग कभी ऐसा झूठ नहीं बोला है? कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं? आप लोग कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं? होता है दोस्त लोगों के बीच। फिर भी तरै पनि हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्छ? मार्नुपर्छ। उसको हम लोग उस पर विजय पाने का कोशिश करना पड़ेगा। उसको ऊपर हम लोग विजय पाने के लिए हम लोग कोशिश करना पड़ेगा। अनि जब हामी विजय हुन्छौँ, जब हम लोग इस पर विजय पाते हैं, परमेश्वरले हे मेरो पुत्र भन्नुहुन्छ। तब परमेश्वर कहेंगे हे मेरा बेटा, आपका बेटा घोषित हो जाएंगे आप। हालेलुया। हालेलुया। त्यो व्यक्ति जो परीक्षाहरूमाथि विजय प्राप्त गर्छ,
परीक्षा परीक्षाओं पर जब विजय प्राप्त कर लेते हैं, त्यो व्यक्तिलाई प्रभुले मेरो पुत्र भन्नुहुन्छ। उस व्यक्ति को परमेश्वर अपने पुत्र होने का नाम दे देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक तो पुत्रको बारेमा मैले भनिराख्छु अघिदेखि, एक पुत्र के विषय में मैं आगे से बोल रहा हूँ, जसको नाम चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट। एक से है वो है परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्ट। यीशुलाई पनि परीक्षा गरियो, यीशु को भी परीक्षा आया, शैतानले परीक्षा गर्यो, वो शैतान उसको परीक्षा किया यीशु को भी, तर परीक्षामाथि उहाँ विजयी हुनुभयो। लेकिन यीशु परीक्षा के ऊपर विजयी हो गया। यस्तै प्रकारले तपाईँ पनि परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गरेर विजयी जीवन जिउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। इसी प्रकार से आप भी जब परमेश्वर के वचन के इस्तेमाल करेंगे तो आप भी परीक्षाओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हामी चाहिँ विजेताहरू भन्दा पनि महान छौँ। हम हालेलुया। लोग से विजेताओं से भी बढ़कर है। हालेलुया। 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 परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। परमेश्वर को महिमा मिले। हामी यो समयमा आएका छौँ। हम इस समय में आए हुए हैं। अब परमेश्वरले एक गरेर आफ्नो पुत्रहरूलाई प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। अभी परमेश्वर हम लोग इस समय में आए हैं। अब एक करके परमेश्वर अपने पुत्र को खड़ा करेंगे। 40 वर्ष अगाडि पास्टर लोगिनलाई परमेश्वरले प्रकट गर्नुभयो कलकत्तामा, बेलुरमा। 40 साल आगे परमेश्वर ने अपने दास को बेलूर में खड़ा किया, प्रकट किया। सबैले देख्यो, सबने देखा, तपाईले देख्नुभयो, आप लोगों ने देखा, रोग बिमार में भी ले पनि देख्यो, रोग बीमार ने भी देखा, शैतानले पनि देख्यो, शैतान ने भी देखा। हालेलुया। हालेलुया। है, बिमारीहरू आउँछ, बीमारी आता है, प्रार्थना गर्छ, प्रार्थना करता है, जाति हुन्छ, वो चंगाई हो जाता है। शैतानले पेलेकोहरू आउँछ, शैतानले पेलेको दुष्ट आत्माले, शैतान से पेला हुआ जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है वो लोग आता है, प्रार्थना गर्छ, प्रार्थना कर लेते हैं, चंगाई हो जाता है। तर यो समयमा, यो अन्तिम दिनहरूमा इस समय, ये अंतिम दिन के समय में परमेश्वरले सबैलाई प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। हम सभी को प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको महिमालाई हामी प्रदर्शन भएको हामी देख्छौँ। हाँ, हम लोग अपने जीवन से परमेश्वर के कार्य को होते हुए हम लोग देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वरसँग एउटै क्वालिफिकेसनको खाँचो छ। परमेश्वर के साथ एक ही ज्ञान का क्वालिफिकेशन और ज्ञान, एक ही ज्ञान अथवा क्वालिफिकेशन का दरकार है। क्वालिफिकेशन समझते हैं ना? ज्ञान +2 पास होना चाहिए एक नौकरी के लिए, वैसा। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दा, वो क्या है? हामी परमेश्वरको पुत्र हुनुपर्छ। हम लोग को परमेश्वर का पुत्र होने पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। शक्तिशाली कुरोहरू परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। अद्भुत और अचम्बर का काम तो परमेश्वर कर रहा है। पास्टर लोगिनको जीवनबाट तपाईले त्यो कुरोहरू साक्षी देख्नु भएको छ। आप पास्टर जी के जीवन से आप लोग सब कुछ ये सब देखे हुए हैं। अब तपाईँ अनि मेरो जीवनबाट पनि परमेश्वरले यो कुरो गर्नुहुन्छ। अब परमेश्वर अभी आप और मुझसे ये काम करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। जुन कुरोहरू यीशुको जीवनमा भयो, जुन कुरोहरू यीशुले गर्नुभयो, जो काम यीशु के जीवन में हुआ और जो काम यीशु ने किया, त्यो भन्दा महान कामहरू तपाईँ अनि मैले गर्नेछु। उससे भी अद्भुत काम आप और मेरे जीवन से परमेश्वर करेगा। किनभने अब अन्तिम चोटिको लागि, क्योंकि अब अंतिम बार परमेश्वरले आफ्नो पुत्रहरूलाई प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर अपने पुत्र लोग को खड़ा करने चाह रहा है। अनि यहाँनिर थुप्रै छ, यहाँ पर बहुत से ऐसा है। प्रेरितको माथिल्लो कमरामा सायद 120 जना, 11 जना, कतिजना थियो मलाई थाहा छैन। जब पेंटिकोस्ट के दिन में ऊपर में प्रेरितों का ऊपर में कौन कितना एग्जैक्ट वो काउंट मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ पर था 11 था या 12 था या 120 था। 120 था। लेकिन उनीहरूले त्यति बेलाको संसारलाई उलट पुलट हल्लाइदियो। वही 120 जो भी था, जितने भी काउंट में था, उस टाइम जब वो प्रार्थना कर लेते, उस समय का संसार को वो लोग परमेश्वर के राज्य से उलट पुलट कर दिया।
अब तपाईँ अनि मैले अभी आप और मेरा ये काम यहाँ है। हेर्नुहोस्, यहाँ भित्र, इसके अंदर, बाहिर, बाहर में, यतापट्टि ये पीछे में हामी कतिजना छौँ? हम लोग कितने आदमी हैं? हालेलुया। हालेलुया। सोच्नुहोस्, यो कलकत्तालाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? सोचिए इस कलकत्ता के अंदर जहाँ परमेश्वर ने आपको रखा है, आप उसके उस जगह के लिए क्या कर सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। अब समय आउँदैछ, अभी समय आया हुआ है। प्रभु नपाएको व्यक्तिहरूले यसो भन्ने छ, प्रभु नपाएको व्यक्तिहरूले, जो परमेश्वर को अभी नहीं जानता है, परमेश्वर को पहचाना नहीं, उस व्यक्ति आप ऐसा कहेंगे, ओ हेस्टिङको मण्डलीले हाम्रो संसारलाई उलट पुलट गरिदियो। ओ ये हेस्टिंग चैपल का विश्वासी जो है, अभी ये तो संसार को उलट पुलट कर रहा है। हालेलुया। 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 आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ यसमा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हाम्रो हालेलुया। आँखाहरूलाई बन्द गर्नेछौँ। हालेलुया। हामी अपने रिबा आँख को बंद शाखा करेंगे। थाराबा। Oh, praise the Lord. Hallelujah. Riba shaka taraba. Hallelujah. 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 भन्नुहोस् प्रभुलाई, प्रभु मलाई प्रकट गर्नुहोस्, म तयार छु भनेर प्रभुलाई भन्नुहोस्। हालेलुया। आप लोग बोलिए, परमेश्वर को बोलिए, प्रभु मुझे आप मुझ पर प्रकट होइए, मुझे प्रकट कीजिए, मैं आपका वो बेटा कहलाना चाहता हूँ। हालेलुया। 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 यस लर्ड। हालेलुया। प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु, यहाँ जतिजना पनि आत्मा यहाँनिर बसेको छ प्रभु, ओ परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि प्रभु हामी तपाईँको वचनलाई याद गर्दछौँ, किनभने प्रभु तपाईँको वचनले भन्दछ हामी चाहिँ महिमाको दिनहरूमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, हामी चाहिँ महिमाको दिनहरूमा हामी बाँचिरहेका छौँ। अनि आज यो सन्देशलाई लिएर प्रभु जसरी यहाँबाट म बोलिरहेको छु प्रभु, आज हरेकको हृदयमा त्यो जुनुन, त्यो प्यासन चाहिँ फेरि पनि जल्न सुरु गरेको होस् प्रभु। हालेलुया। अनि प्रभु आज हरेक एक एक व्यक्तिलाई चाहिँ ओ तपाईँको पुत्रहरू हुन, विजयी जीवन जिन, पवित्र आत्माको भरमा जिउन, पवित्र आत्माको अगुवाईमा जिउन, ओ पाप परीक्षामा चाहिँ विजयी भएर जिउनमा तपाईँले एक एकलाई मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछु, महिमा तपाईँलाई दिँदछौँ। यस लर्ड। यस लर्ड। यस लर्ड। प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद। यो समयको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। सबै आदर अनि महिमा तपाईँलाई भएको होस् येशूको नाममा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। वंडरफुल मैसेज। हम लोग ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद है। ये पास्टर जी को हम गोदी में खिलाया है, पास ही रहना प्रभु। आज ये प्रभु भोज है, प्रभुज रोटी और देह। यीशु प्रभु गेतमनी में अपने चेलों के साथ में यीशु प्रभु अपने हृदय के बातों को, अपने गहराई की बातों को, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल के बातों को, जो घटने वाला था, घट रहा था, घटने जा रहा था, उसने अपने चेलों को लेकर उनसे सिखा रहा था, बता रहा था। बहुत बड़े प्लान जो परमेश्वर का उद्देश्य था, जो अपने 12 चेलों को लेकर वो बताना चाह रहा था। रोटी लेकर परमेश्वर ने तोड़ा, रोटी लेकर परमेश्वर ने तोड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो चेले से परमेश्वर ने उनसे बातचीत करके चेलों को समझाना चाह रहा था। तोड़ा, रोटी को तोड़ा। दूसरी बात क्या कहा? ये मेरा देह है। आज पूरे वर्ल्ड के लोग परिश्रम करते प्रिय भाई बहनों, रोटी के लिए। एक गरीब व्यक्ति भी
सर पे बोझ लेकर बिक्री करते, कुछ परिश्रम करते एक रोटी खाने के लिए। कभी कभी लोग कहते कि मैं अगर नौकरी नहीं मिलती मैं खाऊंगा क्या। आकाश के नीचे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सोकर रोटी खाता है। हर को परिश्रम करनी पड़ती है। गरीब हो, मिडिल क्लास का, राजा हो, महाराजा हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मेहनत करते हैं, बड़े डॉक्टर लोग मेहनत करते हैं, वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग भी मेहनत करते हैं रोटी के लिए। ट्रेन में जाएंगे देखेंगे हॉकर लोग कहता है कि लो जींस लो जींस लो जींस लो जींस, पसीना पोष रहता है, मेहनत करते हैं। मैं एक बार बोला भाई बाबू कितना मिल जाता होगा। अंकल क्या बताऊं, सुबह शाम तक अगर बिक्री होने से कम 100 रुपये आ जाता है। तो 100 रुपये आने से थोड़ा 20-25 हमारा खा लेते दिन में, बाकी जो होता है बच्चे लोग के लिए भोजन लेके जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, हम एक मसीही लोगों को एक बहुत जरूरी है कि ये प्रभु भोज क्या है। यीशु प्रभु ने हमारे आपके जिंदगी के लिए सुंदरता जो भोज के लिए समझाया था परमेश्वर 12 चेलों को लेकर, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो बिना परिश्रम करके रोटी खाते। मगर प्रिय भाई बहन, आज आपके लिए वेरी गुड न्यूज है आपके लिए। यीशु प्रभु गेतसमनी में रोटी लेकर अपने 12 चेलों को समझाना चाहता कि मेरे देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। ये प्रभु भोज को कभी कभी हम साधारण तौर से इसको ग्रहण कर लेते, कभी हम सोचते कि आज प्रभु भोज है मुझे जाना जरूरी है, प्रभु भोज में खाना जरूरी है। गलत मत सोचना, गलत सोच से आप प्रभु भोज खाएंगे, इस कारण आज आपके घर परिवार में मुसीबत परेशानी छोड़ता नहीं है। प्रभु जी खेला का जिनिस नहीं है। इस बातों को सोचना कि पहले कहा ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए, फिर बैरे के पीछे कोटरा लिया, ये मेरी नई वाचा है जो तुम्हारे स्मरण के लिए। प्रभु चेलों को समझाना चाह रहा था कि मैं क्रूस पर जाऊंगा, और तुम्हारी स्वाधीनता मैं क्रूस से दिलाऊंगा। 1947 में भारत आज़ादी हुआ, भारत के वासियों पाप से आज़ादी नहीं हुए, यीशु प्रभु क्रूस से आज़ादी दिया हमें आपको। तालियां बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। यीशु का प्यार एक महान प्यार है, जो सर्वशक्तिमान प्यार, जो दयालु करुणा दया से भरा हुआ है। हम मसीह लोग क्रूस के द्वारा जय पाए व्यक्ति है, मगर आज आपके लिए हर इंसान परिश्रम कर रहे। कितने पैसा कमा रहे। डॉक्टर कह दिया आपको ये बीमारी है, आपको ये नहीं खाना है, तो आपका परिश्रम, हेलो नहीं सुन पा रहे, आपका परिश्रम क्या होगा? व्यर्थ हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति से मैंने मिला, प्रार्थना करने की, हम उसकी जब प्रभु से बात कर रहे थे, मैंने पूछा क्या हो गया? बोले ऐसे से बातें, सर हमारे पास सब कुछ है मगर मैं भोजन कर नहीं पाता हूँ। क्यों, क्या कारण है? मैंने हंसते बोला आपके पास सब कुछ है
मगर यीशु नहीं है आपके पास में। यीशु यीशु अगर यीशु है तब सब कुछ खा सकते हैं। आमीन। क्योंकि यीशु जब आपके साथ है तो आप सब कुछ खा सकते हैं। और यीशु प्रभु प्रभोज के जो क्रूस पर हमारे आपके लिए रगत दिया था, वो रगत जब हमारे आपके अंदर मिल जाता है तो हमारे जितने बीमारी सब कट जाता है। जो मिलेगा खाकर चबाकर हजम कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बातें। मैं बैठे हुए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से बातें कर रहा था। मैं प्रभु क्या चाह रही परमेश्वर तेरे बच्चे लोग के लिए। प्रभु से बातें क्या, देख प्रभु वर्ल्ड के लोग परिश्रम कर रहे हैं, कोई फल नहीं है। हम योना रचित समाचार काल ने 6 अध्याय 25, 26, 27, जॉन 6 अध्याय 25, 26, 27। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नासवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। আর সমুদ্রের পাড়ে তাহাকে পাইয়া কহিল, রবি, আপনি এখানে কখন আসিয়াছেন? যিশু তাহাদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন, সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা চিহ্ন কার্য দেখিয়াছ বলিয়া আমার অন্বেষণ করিতেছ, তাহা নয়, কিন্তু সেই রুটি খাইয়াছিলে ও তৃপ্ত হইয়াছিলে বলিয়া। নশ্বর ভোগের নিমিত্ত শ্রম করিও না, কিন্তু সেই ভোগের জন্য শ্রম করো যাহা অনন্ত জীবন পর্যন্ত থাকে, যাহা মনুষ্যপুত্র তোমাদিগকে দেবেন, কেননা পিতা ঈশ্বর তাহাকে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। আমেন। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते क्या जो काम, इसलिए कि तुम में मैं रोटी खिलाया था, तृप्त किया था, इसी तुम मुझे ढूंढते हो। यही रोटी के विषय में 12 चेलों को लेकर परमेश्वर ने गेतसमनी में अपने चेलों को समझाया कि ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है। यीशु प्रभु हमारे लिए कोड़े खाया, इजराइल जब गए थे, मैं जहां परमेश्वर मसीह किला में रखा था, रोमी सम्राट लोग ने रात भर उसको मारा, परमेश्वर को मांस निकाल ले रहा था। एक रात जब मैं प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु से पूछा, जब फास्टिंग लंबे फास्टिंग में थे, प्रभु मुझे कहा कि मेरी पीठ को देख। मैंने परमेश्वर का पीठ को देखा, रेखा ट्रेन का लाइन बना हुआ था। मैंने चिल्ला के रोने लगा, प्रभु ये मेरे लिए, ये मेरे लिए खाया तूने। इस प्रभु आपके गुनाह के लिए कूड़े खाया। आपको प्यार करता है परमेश्वर। आप में जो भूल किया, परमेश्वर हमें आपको दंड नहीं दिया, उसने अपने दंड को, हमारे आपके दंडों को लेकर क्रूस पर प्यार से ग्रहण कर लिया। कहा कि ये मेरे देह है। आज इस प्रभु भोज को हम लेते हैं मगर हम सम्मान नहीं कर पाते। ये प्रभु भोज खेला का नहीं है, ये परमेश्वर का पवित्र संबंध है, घनिष्ठ एकता है।
तुमने इसलिए मुझे नहीं ढूंढा क्योंकि तुमने खाकर तृप्त हुए थे। उसके बाद नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम नाश कर रहा है परमेश्वर। पूरे वर्ल्ड के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, पैसे के लिए, भोजन के लिए। अपने प्राण के लिए परिश्रम नहीं कर रहे लोग। अपने प्राण के लिए परमेश्वर जो हमें आपको दिया है, वो जो मूल्यवान महान उपहार जो प्राण है, मनी इज नथिंग, मैन इज मनी। आपका प्राण है तो आप जीवित है, अगर प्राण नहीं है तो कुछ खत्म सब कुछ। प्रिय भाई बहनों, वर्ल्ड के लोग परिश्रम करें नाश होने के लिए, नाशवान भोजन के। ये नाशवान भोजन, आज आप क्या भोजन करें, कितना पैसा कमाते हैं, आपको कितना पैसा चाहिए? 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी। अगर मटन मिल गया तो 1-2 रोटी चल जाएगा। अभी के लिए शायद मैं मालूम कि भाई लोग भी, बच्चे लोग भी 4-5 रोटी नहीं खाते होंगे। तुम लोग उम्र, बच्चे की उम्र जब हम जवानी थे, हमारा 10 पराठा सुबह का ब्रेकफास्ट होता था। 12 से 14 पराठा रोटी हम रात में खाते थे। अगर घर में मटन बन गया तो बल्ले बल्ले हो गया और 2-4 बढ़ जाता था। इसलिए अभी तो हालेलुया। मैं नेक्स्ट, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। आप पीछे पीछे बोलिए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। आमीन। महत्वपूर्ण बातें। पूरे वर्ल्ड के लोग परिश्रम करते हैं रोटी के लिए, खाने के लिए। मसीह का, प्रभु यीशु का दास बेटा बेटी भी, पास्टर लोग भी परिश्रम करते हैं अनंत जीवन की रोटी के लिए। हालेलुया। जो नाश नहीं होता है। आज प्रिय भाई बहनों, पूरे वर्ल्ड में प्रभु यीशु मसीह ने, देख रहे सारे परिश्रम, मत 11 का 28 में कहता, हे सारे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हो सकता प्रिय भाई बहनों, आप काफी परिश्रम कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। क्या सुख की रोटी खा पा रहे हैं आप? क्या 2 रोटी आनंद से खा पा रहे हैं आप? इस बात का पहली बात सोचिए। दूसरी बात, प्रभु लेने का आगे आप सोचिए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, किंतु वही भोजन के परिश्रम करो जो अनंत जीवन के लिए। जो मत्ती 3:4 में कहता, जीविष्य को जंगल में ले गया शैतान, काहे पत्थर को रोटी बना दे। परमेश्वर ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं मगर परमेश्वर का जीवित वचन से जीवित रहेगा। आमीन। हालेलुया। आप जितना वचन को पढ़ेंगे, आप आत्मिक मजबूती होंगे, आत्मिक तौर से शक्तिशाली होंगे, आत्मिक तौर से बलवान होंगे। आपको जो मिलेगा आप कुचल कर खा लेंगे, आपका हजम हो जाएगा, सुबह गेस्ट नहीं होगा। ओ ये करने नहीं पड़ेगा, नहीं मिलेगा। ईश्वर प्रभु हमें आपका प्यार करता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें 6 अध्याय के 48 से
John 6:48 to 49 जॉन 6 পড়ছিলাম 48 থেকে। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। যে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে। আমি জীবন খাদ্য। তোমাদের পিতৃপুরুষরা প্রান্তরে মান্না খাইয়াছিল, আর তাহারা মরিয়া গিয়াছে। আমেন। 49 অব্দি কত 48 49 হ্যাঁ। আমি জীবন খাদ্য। তোমাদের পিতৃপুরুষরা প্রান্তে মান্না খাইয়াছিল, আর তাহারা মরিয়া গিয়াছে। এই সেই খাদ্য যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আইছে, যেন লোকে তাহা খায় ও না মরে। আমেন। ओके 43 पढ़ेंगे 43 हाँ 43 पढ़ेंगे। जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी कौन है? यीशु प्रभु। जीवन के प्यार करने वाला यीशु है। जीवन भर आपके साथ रहने वाला यीशु है। जीवन भर आपको मदद करने वाला यीशु है। जीवन भर बीमारी से बचाकर अनंत जीवन में लेकर चलने वाला यीशु प्रभु है। क्यों प्रभु ने कहा 43 पढ़ो 43 क्यों प्रभु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं? যিশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলে, তোমরা পরস্পর বচসা করিও না। আমেন। কি পড়ছো? 43 जॉन 6 हाँ पढ़ो আর আগে। যিশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা পরস্পর বচসা করিও না। পিতা যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তিনি আকর্ষণ না করিলে কেহ আমার কাছে আসিতে পারে না, আর আমি তাহাকে শেষ দিনে উঠাইব। ओके ओके उसका आगे नेक्स्ट टाइम। पहले बोला जीवन के यीशु क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं। क्यों बोला? आप समझिए कुछ के गित मैंने 12 चेलों को लेकर कहा ये मेरा देह है जो तुम्हारा लिए। यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। क्या इस नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो प्रिय भाई बहनों? उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो आपका अनंत जीवन तक आपको बुढ़ापा होने नहीं देगा। आपकी जिंदगी को बदलना, आत्मिक को आपको बदलना चाहता है परमेश्वर। हम प्रभु जो कभी कभी खेला कर देते हैं, कभी भी सोचते कि आज प्रभु में मुझे जाना जरूरी है, ये दंड ले आते आप, ये अपने ऊपर दंड लाते प्रिय भाई बहनों। उसके बाद क्या घर जीवन की रोटी, इसके बाद नेक्स्ट लाइन। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है। यह वो रोटी कहां से उतरती है? स्वर्ग से। इस्राएलियों को 40 साल 40 दिन 40 रात परमेश्वर जंगलों में रखा, स्वर्ग से मन्ना खिलाया। आज उस प्रभु यीशु में से कह रहा मैं स्वर्ग से उतरा हूं, मैं स्वर्ग का जीवित रोटी हूं। आप पीछे पीछे बोलिए, इसी बोलिए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। ये साउथ इंडियन जितना भी बड़ा गड़बड़ लोग होता था, है ना? पाऊ जी बाइबल है, पढ़ दो।
ये गलत पड़ता है, क्योंकि सुबह में चारू पानी पीता है, खट्टा पानी ना, वो थोड़ा दिमागी हो जाता है। हमारा बहन कहता है इस रोटी जो खाएगा मर जाएगा। पढ़ लो हो। मैं जीवन दी रोटी हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਖਾਦਾ ਪਰ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। मर गए। हालेलुया। ये साउथ इंडियन तेलुगु पास्टर क्या गड़बड़ करता है यार। इंगे वाह, इंगे समाचार। हेलो, मैं गलती बोल रहा हूँ या बाइबल पढ़ रहा गलती? हेलो, डर मत। हाँ, हम इससे ओ तिरंगा बगान तो सपोर्ट तो करबे। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से मैं उसकी वचन की प्रशंसा करूँगा। यहोवा की सहायता से मैं उसकी वचन की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसकी वचन की प्रशंसा करूँगा। यहोवा की सहायता से मैं उसकी वचन की प्रशंसा करूँगा। मैं ना डरूँगा, मैं ना डरूँगा, मैं मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। और मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसकी वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसकी वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं डरूंगा, मैं ना डरूंगा। और मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। और मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मैं स्वर्ग से और रोटी तुम्हें दे रहा हूं। ये प्रभुज पास्टर का केवल चर्च का नियम नहीं है, यह रोटी स्वर्ग से उतरा है। जो इसमें से खाए वह कभी भी मौत को देखने ना पाएगा। अजमी रोटी को लेके खेला करते हैं। प्रभु जी हमें आना है, आपकी मर्जी है, आप कौन सी रास्ता चुनेंगे, आपकी मर्जी है। हमारा धन वहां जमा हो रहा है। आमीन। नाशमान वस्तु के लिए परिश्रम मत करो, उस भोजन के लिए करो जो अनंत जीवन के लिए जिंदगी भर तुम्हारी मदद करेगा। प्रिय भाई बहनों, अभी भी मुझे कुछ दे देंगे कि आदमी को छोड़कर मैं सब खा लूंगा। हालेलुया। हेलो, मैं सब कुछ। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते प्रिय भाई बहनों। मैं घमंड नहीं करता हूं, क्योंकि स्वर्ग से जो रोटी उतरी है ये जीवन की रोटी
मैं हर समय खाते रहता हूँ। सुबह शाम दिन रात में भी बैठकर यही भोजन करते रहता हूँ। यीशु प्रभु कहा, इस्राएली लोग को कुरकुरा रहे थे, परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना भेजा। यीशु प्रभु स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर हमें आपको ये रास्ता दिखाया, अपने को क्रूस पर कुर्बानी किया, कीलों से ठोका गया। प्रभु कह रहा था, लोगों ने थूक दिया, दाढ़ियां नोच ली, थप्पड़े मारा, हमारे आपके लिए था, हमारे आपके लिए। यीशु ने बर्दाश्त किया, उन सिपाहियों का थप्पड़ों को बर्दाश्त किया, उन सिपाहियों का थूक जो दिया, मुंह पर थूक दिया, उसको भी बर्दाश्त किया। क्यों? स्वर्ग के नीचे एक ही है जो प्यार उद्धार यीशु के द्वारा है, मुक्ति यीशु के द्वारा है। हमें आपको यीशु प्यार करता था स्वर्ग छोड़ के हमें बचाने के लिए, जो हमारे सनातन का पाप, जो पहला पद 1 अध्याय का 18 पद में कहता है, इसे खुला रख, 1 पीतर 1 अध्याय 18-19, जल्दी थोड़ा सा। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। তোমরা তো জানো তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমর্পিত অলিক আচার ব্যবহার হইতে তোমরা ক্ষয়নীয় বস্তু দ্বারা রৌপ্য বা স্বর্ণ দ্বারা মুক্ত হও নাই, কিন্তু নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক স্বরূপ খ্রিস্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছে। আমেন। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। नाशमान वस्तु सोना चांदी के द्वारा तुम्हारा सनातन का व्यवहार, सनातन का आचार, सनातन का काम मुक्ति नहीं दिया। यीशु छोड़कर हमारे आपके लिए कहा, ये मेरी देह है तुम्हारे लिए, और क्रूस पर उसने कुर्बानी कर दिया। यीशु का रगत ही वर्ल्ड के लोगों को प्यार करता है, क्षमा के लिए आया, मुक्ति के लिए आया। आज प्रिय भाई बहनों, महत्वपूर्ण बातें पढ़ लिए, खत्म कर ली, 6 का 49 तक ले, फिर 59 तक ले, पढ़ लास्ट तक ले, उसके बाद खाया ना मारा। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। ये वो देह है, प्रभु भोज है, जिसको लेकर हम खेला ना करें, ठट्ठो बना उड़ाए। ये देह को अपना, अगर आप कहते प्रभु मेरे देह आपके देह में मिल जाए, तेरे देह मेरी देह में मिल जाए, तो आपका देह में कोई बीमारी नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं है। प्रभु तेरे रगत मेरे रगत मिल जाए और मेरा रगत तेरे रगत मिल जाए। प्रभु अगर प्रभु का रगत आपका रगत मिल जाएगा तो कैंसर का रगत, कैंसर नो आंसर, बट ऑलमाइटी गॉड लविंग जीसस इज द आंसर। जीसस इज द आंसर, जीसस इज द आंसर। प्रिय भाई, हम रोटी खाते हैं, तृप्त नहीं होते हैं, नींद नहीं आती है, क्योंकि हम प्रभु को समझ नहीं पाते। हम चर्च आते हैं मगर परमेश्वर के सामने में अपनी जिंदगी, अपने मनों को बदलना नहीं चाहते, अपने सोच को बदलना नहीं चाहते। मैं तुझे स्वर्ग से रोटी दूंगा, जो इसमें से खाएगा कभी भी नहीं मरेगा, नेवर डाई।
If you believe Almighty God, you receive internal life and the internal peace and the internal rejoice is Almighty God gift. ये परमेश्वर के एक बहुत बड़े उपहार है। आज प्रिय भाई बहनों, खुद को हमें परखना है, खुद को परखना है। पहला कुरिन्थी 11:23 पढ़ेंगे आज से, प्रथम कुरिन्थी 11:23 से। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से, जो कोई पास्टर हो, प्रचारक हो, इमेंजलिस्ट हो, बिशप, कोई भी, जो कोई अनुचित रीति से, अनुचित विचार, अनुचित सोच से प्रभु की रोटी खाए, ये प्रभु की रोटी और देह को खाए, रगत को उसके कटोरे में से पिए, उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। क्या आप इस बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे? कि बार बार खेला कर रहे कि प्रभु भोज हमको लेना है? परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। वो प्यार क्या है तो हमें प्यार करना है। और इसी रीति से जो इंसान ये रोटी प्रभु भोज खाता है, अपने को परख ले कि प्रभु भोज क्या है। खेला का जिनिस नहीं है, इसको लेकर हम खेला नहीं कर सकते। কারণ আমি প্রভু হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছি এবং তোমাদিগকে সমর্পণ করিয়াছি যে প্রভু যীশু যে রাত্রিতে সমর্পিত হন সেই রাত্রিতে তিনি রুটি লইলেন এবং ধন্যবাদ পূর্বক ভাঙিলেন ও কহিলেন, ইহা আমার শরীর, ইহা তোমাদের জন্য, আমার স্মরণার্থে ইহা করিও। সেই প্রকারে তিনি ভোজনের পর পানপাত্র লইয়া কহিলেন, এই পানপাত্র আমার রক্তে নতুন নিয়ম। তোমরা যতবার পান করিবে আমার স্মরণার্থে ইহা করিও। কারণ যতবার তোমরা এই রুটি ভোজন করো এবং এই পানপাত্রে পান করো, ততবার প্রভুর মৃত্যু প্রচার করিয়া থাকো, যে পর্যন্ত তিনি না আইসেন। অতএব যে কেহ अयोग्य रूपे प्रभु रोटी भोजन, जे को अयोग्य रूपे प्रभु भोज खाए, प्रभु रोटी भोजन, प्रभु रोटी भोजन करे, किंबा पान पात्र पान करिले से प्रभु शरीरे ओ रक्ते दायी हইবে, दायी होबे। আমরা জানেন প্রিয় ভাই বোন, প্রভু যিশুকে আমরা গ্রহণ করেছি, ক্ষমা পেয়েছি। মুক্তি ক্ষমা চিরদিনের জন্য আছে। ये প্রভু ভোজ চিরদিন আপনাকে রক্ষা করবে। প্রভু রক্তই আমাদেরকে জয় দিয়েছে। যিশুর রক্তই জয় হয়, যিশুর রক্তই জয় আছে। इसे जो अनुचित रीति से खाता है वह अपने ऊपर दंड लाता है। यीशु का रगत हमें विक्ट्री देता, जय देता है। यीशु का रगत हमें पवित्र करता है। यीशु का रगत हमें स्वाधीन करता, स्वर्ग की दरवाजा खोलता है।
यीशु का रगत हमारे व्यवस्था के पापों से मुक्ति देता है। यीशु का रगत हमारे सनातन के अभिशाप से छुटकारा मिलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आकर हमारे आप के लिए किया। क्या आज प्रभु कैसे करके ले दे दो, उसको ले जाएगा, प्रार्थना हो जाएगा, यहाँ से दे दो उनको, वहाँ लेके खड़ा रहेगा। प्रिय भाई बहनों, महत्वपूर्ण बात है इसके बाद नेक्स्ट टाइम। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे जोर से प्लीज। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आप लोग आगे करो, बाहर जाओ। आप लोग पीछे पीछे उसी को पढ़ो जो खाते समय, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। प्रिय भाई बहनों, इसको अनुचिति से खाएंगे दंड मिलेगा। इस प्रभु भोज का अपमान ना करें। प्रभु ने कितना हमारे आपके लिए दुख उठाया, उन दुख को याद कीजिए, उन कष्टों को याद कीजिए, उन मुसीबत तिरस्कार को अपमान को याद कीजिए। अगर कोई आपको अपमान करता है तो लग जाता है, बात नहीं करते, चर्च छोड़ देते हैं। मगर यीशु को थप्पड़ मारा, थूक दिया, क्या उसने हमें आपको छोड़ा? नहीं छोड़ा। खड़े हो जाइए थोड़ा सा, किसी से कोई बात नहीं करेगा, उसी को पढ़ो। खाते पीते समय जांचो प्रभु, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। बनना चाहिए खेला साधारण मंदिर डिसिप्लिन। भूल करे, भूल काज करे जरा प्रभु बोझ नानियो। आप पवित्र शब्द बोले, आप शब्द बोले, जरा प्रभु को ठट्टा ही ना उड़िए। नशे भांग खैनी भांग करके तालियां बजाकर खैनी भाग कर मत लो इसको। प्रभु प्रेम है, पवित्र पवित्र है, वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर को आदर सम्मान कीजिए। जो हमारे आपके लिए कोड़े खाया, क्रूस पर किया, चेले को कहा मेरा मेरा देह है, जो इस मेरे स्वर्ग से जो उतरा है वो देह है, उस रोटी को खाएगा कभी नहीं मरेगा। One, two, three.
क्रूस को देखिए, जहाँ से प्यार बह रहा है, जहाँ से परमेश्वर का दया बह रहा है, जहाँ से परमेश्वर का आशीष बह रहा है, जहाँ से एक नए जिंदगी का शुरुआत के आशीष बह रहा है, वो क्रूस पर यीशु मसीह हमें हमको पुकार रहा है। जब हम क्रूस की सहायता लेते हैं, हमारी जिंदगी को परमेश्वर जय देता है। क्रूस एक ऐसा स्थान जो हमारे सनातन के समय से क्रूस एक विक्ट्री है, जय है। जो यीशु का रगत हर बीमारी, हर अभिशाप से, पापों से क्षमा देता है। अपने चेहरे को कहा, मेरा देह है तुम्हारे लिए, ये मेरा रगत है, ये मेरा रगत है। आज प्रिय भाई बहनों, क्या आप अपनी जिंदगी को बदलेंगे? कौन सा परिश्रम करें, क्या फल मिलना? ईश्वर प्रभु आपको प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। इसका प्रार्थना करेंगे, इसके बाद हम लोग बैठ जाएंगे। आइए हम आपको कबूल करें। महान महान जीवित रखने परमेश्वर पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपका हर प्रभु जी प्रेम के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने अभी तक हम लोग को संभाल के रखे, अपना छत्र छाया में रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज का ये महीना का दूसरा संडे के लिए। परमेश्वर आपका आनंद प्रभु जी हम लोग का जीवन में है प्रभु। आज हम जबकि प्रभु जी प्रभु उसका सेवा में जाएंगे प्रभु जी, आप हम लोग को अपवित्र बनाए, हम खेला ना करें परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि ये पवित्र जिनिस से प्रभु जी जो कि हम खा के प्रभु जी हम पवित्र बनते हैं परमेश्वर, इसलिए प्रभु इनको खेला ना समझे, क्योंकि ये साधारण जिनिस नहीं है परमेश्वर। इसलिए हम प्यारे प्रभु जी पवित्रता के साथ हम पवित्र भोजन को खा सके। ईश्वर बाबा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम लोग को अनेक आशीष दीजिए, हरे सेवा में अपने आशीष की, आराधना में, हर प्रभु बच्चन में अपने आशीष की। आज हम लोग से बातें किया प्रभु जी, आपने इसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप हम लोग को हर एक को जानते हैं, हर एक को पहचानते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपके हर आशीषों के लिए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, आपने इतना प्रभु जी गर्मी में भी हर एक को संभाल के रखा है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते। प्रभु आपका वचन कहता, ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरे को छानियों की। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने प्रभु जी हम लोग को कोई हानि होने नहीं दिया परमेश्वर, हर एक को प्रभु आपने संभाला, इसके लिए हम लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। क्योंकि प्यारे प्रभु आप हम लोग के छाया बन के, आप हम लोग को रक्षा करके हम लोग को साथ आप रहते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपसे विनती है परमेश्वर, ये गर्मी को प्रभु जी, ताप को प्रभु जी आप कम होने में मदद करें प्रभु जी, क्योंकि आपका पास सब कुछ संभव है परमेश्वर। हर प्रभु जिनिस को, असंभव को संभव करने वाला पिता है परमेश्वर। आपसे निवेदन है प्रभु जी, आप हम लोग का प्रार्थना को आप सुने यीशु बाबा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज का हर सेवा में शुरू से अभी तक प्रभु, सुबह से लेकर अभी तक आपने हम लोग को हर एक सेवा में इस्तेमाल किया, आशीष किया, इसके लिए लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हे पिता धन्यवाद देते हैं आपका हर प्रभु जी उपकार के लिए प्रभु, जो आपने हम लोग को लिए करते हैं परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज का आशीषों के लिए। हे पिता आज का प्रभु हम लोग प्रभु का सेवा में जाएंगे प्रभु, आप प्रत्येक को पवित्र बनाए। जब प्रभु रोटी और आपका लहू में से जब पिए तो प्यारे प्रभु जी हम लोग का हर पाप को धो दीजिए प्रभु, अपने आप को परखे परमेश्वर कि हम प्रभु ये योग्य है या नहीं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपका हर
प्रभु जी संगति में अपने हम लोग का हर सहायता करने के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आगे का प्रभु जी सेवा आने वाला 3 लोग सब प्रभु हम लोग का मंडली की हर एक सेवा में आपका आशीष सदा बनी रहे। धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना करते यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन। आप बैठ जाइए। प्रभुको लागि जीवनको रोटी म हो भनेर तपाईँले भन्नुभयो अनि आखिरी भोज खाँदै गर्दाखेरि चेलाहरूले तपाईँले भन्नुभयो रोटी भाँच्दै गर्दा यो मेरो देह हो भनेर भन्नुभयो। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको देहबाट हामीले जीवन प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनि तपाईँले भन्नुभयो जब जब यो गर्छौँ मेरो सम्झनामा गर्ने गर। अनि प्रभु आज यो समय जसरी तपाईँको देह अनि तपाईँको रगतमा हामी सानो हुन्छौँ, तपाईँको क्रुस अनि तपाईँको मृत्युलाई सम्झना गर्छौँ। धन्यवाद यीशुको नाममा।